हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम अपने पार्टनरशिप अकाउंटिंग का एमसीक्यू का थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें हम करेंगे पार्टनरशिप डीड के एमसीक्यूज। फर्स्ट है हमारा, टू स्टार्ट ए पार्टनरशिप बिजनेस व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। जब पार्टनरशिप बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? 2, 10, 4 या 20? तो मिनिमम कितने होने चाहिए? टू पार्टनर्स तो मिनिमम होने चाहिए जब कोई पार्टनरशिप बिजनेस हम शुरू करते हैं। नंबर ऑफ पार्टनरशिप इन ए पार्टनरशिप फर्म में बी मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 100 या मैक्सिमम 50। तो एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट मैक्सिमम कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 50 होने चाहिए और मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। If the partnership deed is silent or has not been formulated, then the partners are entitled to। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो या ना हो, ठीक है, या तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या तो नहीं है, बनी नहीं है पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो। तो उन्हें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन द लोन। फिर उनको सैलरी भी नहीं मिलेगी, कमीशन भी नहीं मिलेगा, और क्या नहीं मिलेगा? प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो, ये भी नहीं मिलेगा अगर क्या है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। तो उनमें से ये वाला और ये तीनों चीज नहीं मिलेगी, लेकिन सिर्फ ये वाली चीज मिलेगी उनको, इंटरेस्ट ऑन द लोन। इसमें तो मिलेगा ही, जो उन्होंने लोन दिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट तो उन्हें देना ही पड़ेगा फर्म को, लेकिन सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो ये नहीं मिलेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। द कॉमन टर्म फॉर पार्टनरशिप रिटर्न एग्रीमेंट इज नॉन एज। कॉमन टर्म क्या बोलते हैं जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होते हैं? उसे एग्रीमेंट बोलते हैं, या पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, या पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, या पार्टनरशिप अकाउंट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? पार्टनरशिप डीड। वेयर नो agreement exists between the partners, what will be the benefit sharing ratio between them? जब पार्टनरशिप डीड क्या हो, पार्टनरशिप के बीच में कोई भी एग्रीमेंट ना हो, ठीक है, वेयर नो एग्रीमेंट एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टनर, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो किस रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट होगा? अनइक्वल, इक्वल, या इट विल बी डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ ए पार्टनर, इट विल बी डिपेंड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो ये इक्वल में होता है। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ भी ना लिखा हो, ठीक है, या कोई एग्रीमेंट ना हो, तो जब उनको जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो किस रेशियो में उनको डिवाइड होगा? वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होता है। लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज, पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, या डिटरमाइंड बाय कोर्ट होती है, या डिटरमाइंड बाय पार्टनरशिप एक्ट होती है? अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। जब पार्टनरशिप डीड ना बनी हो या पार्टनरशिप डीड दो पार्टनर्स के बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड ना बनी हो, पार्टनरशिप तो है उनके बीच में लेकिन डीड नहीं बनी हो, तो उनके कैपिटल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा उनको? उनके कैपिटल में 5%, 6%, 12% या नो इंटरेस्ट इज अलाउड? तो इंटरेस्ट उनको नहीं मिलता है अगर पार्टनरशिप डीड ना बनी हो तो। इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड द अवेलेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा था कि अगर डीड ना हो तो पार्टनर के कैपिटल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पार्टनरशिप डीड ना हो तो पार्टनर्स के लोन में, जो पार्टनर्स ने लोन दिया हुआ है फर्म को, उसमें कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा? उसमें मिलता है 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। दो चीजें अलग अलग हैं। पार्टनरशिप डीड ना हो तो उनके कैपिटल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, ना ही उनको सैलरी मिलती है और ना ही उनको कमीशन मिलता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप डीड ना बनी हो तो ना ही उनको क्या मिलेगा?
कैपिटल में इंटरेस्ट मिलेगा, ना सैलरी मिलेगा, लेकिन ना कमीशन मिलेगा, लेकिन एक चीज मिलेगी। क्या मिलेगा? वो उनके लोन अकाउंट में जो है, जो उन्होंने लोन दिया उस पर 6% का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू सैलरी, कमीशन, इक्वल शेयर इन प्रॉफिट या बोथ ए एंड बी। तो क्या नहीं मिलेगा उनको? सैलरी भी नहीं मिलेगी और कमीशन भी नहीं मिलेगा अगर एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट है तो। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड जब एब्सेंस होती है तो इन ऑप्शन में से क्या होता है? इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स ड्राइंग। इंटरेस्ट विल बी एट चार्ज एट 5% ऑफ ए पार्टनर्स ड्राइंग, या इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट 6% per annum on partners drawing, या interest will be charged at the rate 12% per annum on the partners drawing. तो interest will be not charged on the partners drawing। चार चीजें होती हैं जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है, तो उसमें मेन कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट है। कौन सा? सैलरी भी नहीं मिलेगी, कमीशन भी नहीं मिलेगा, ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं होगा, और कैपिटल भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन सिर्फ एक चीज मिलेगी उनको। क्या मिलेगी? उनके लोन पे 6% उनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, डिटर्न बाय कोर्ट या डिटर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट। तो ये क्या होते हैं? इनके अनलिमिटेड। ये 2 बार आ गया, कोई नहीं। फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप डीड इज, पार्टनरशिप डीड क्या है? मैंडेटरी है, मैंडेटरी इन राइटिंग है, या नॉट मैंडेटरी है? नन ऑफ द अबव। तो ये क्या है? नॉट मैंडेटरी। पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी नहीं है। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, पार्टनरशिप डीड को और क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, या प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं, या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसका होता है? वो कंपनी का होता है। और द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, फर्म का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में किस तरह से होता है? कैपिटल पेमेंट होते हैं, एक्सपेंस होता है, या कैपिटल रिसीट होती है, इनकम होती है? क्या बोलेंगे उसको? जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट मिलता है फर्म के लिए, क्या है वो? कैपिटल पेमेंट है, एक्सपेंस है, कैपिटल रिसीव्ड है, या इनकम है? तो वो क्या है? कैपिटल रिसीव्ड है। इन पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इक्वली इन द रेशियो ऑफ कैपिटल एज पर एग्रीमेंट, या नन ऑफ द अबव। ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो मिलता है एज पर एग्रीमेंट, ठीक है? इक्वली नहीं होगा ना, ठीक है? इन पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर, प्रॉफिट एंड लॉस कब शेयर होगा? जो एग्रीमेंट में लिखा होगा, ठीक है? उस रेशियो को वो शेयर होगा। इक्वली तब होगा जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, या पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है, तब इक्वल होगा। लेकिन इसमें क्या है? पार्टनरशिप डीड बनी है, तो क्या होगा? एज पर द एग्रीमेंट। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव्ड। पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट हो तो इनको क्या नहीं मिलेगा? पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें क्या मिलेगा? ऑल ऑफ दीज। तो मैंने बताया था 4 चीजें आती है इसमें। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो तो क्या नहीं मिलेगा उनको? सैलरी भी नहीं मिलेगी, कमीशन भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, और जो उन्होंने ड्राइंग ली है उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। सिर्फ एक चीज मिलेगा, जो उन्होंने लोन दिया है उस पर 6% पर एनम का क्या मिलेगा? उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। थैंक यू बच्चों।